जय श्री कृष्ण। श्राद्ध की इस श्रृंखला में एक और प्रश्न हमारे सामने है, और वो प्रश्न है कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम घर से बाहर होते हैं, जहाँ पर पूरी सामग्री इत्यादि हमारे पास नहीं होती, या किसी और आवश्यक कार्य से के कारण हम श्राद्ध को नहीं कर सकते, या संसार में सभी तो अन्न का दान भी नहीं कर सकते, कुछ गरीब व्यक्ति भी हैं, तो वो कैसे इस श्राद्ध की परंपरा को निभाए। और ये प्रश्न केवल आप लोगों के या मेरे मन में ही नहीं आया, ये प्रश्न आज से हजारों साल पहले युधिष्ठिर के मन में भी आया। जब युधिष्ठिर वनवास काट रहे थे, युधिष्ठिर और पांडव वनवास काट रहे थे, तो उन्होंने व्यास जी से ये प्रश्न पूछा, जिसका जो प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है। उन्होंने क्या पूछा कि यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, या बड़े बड़े अनुष्ठान ना कर सके, या बड़ा भोजन ब्राह्मणों को ना खिला सके, तो क्या करे? क्या वो उनके पितर हमेशा नाराज रहते हैं? तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका समाधान हमारे धर्मों में, हमारी संस्कृति में ना दिया हो। तो व्यास जी ने उसका क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, सबने जो भी कार्य करना है वो किसके अनुसार करना है? अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप कहीं गए हो, आपके पास कुछ नहीं, या वहाँ श्राद्ध के सामग्री आपको उपलब्ध नहीं, तो आपने करना क्या है? आपने करना है तिल और जल से आप श्राद्ध कर सकते हो। और अगर तिल भी नहीं है, आप केवल जल को लेकर के भी आप पितरों को श्राद्ध कर सकते हो, और आपके पितर आपके उस जल से भी प्रसन्न होते हैं। और इन श्राद्धों को करने के लिए धन और वैभव की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल हमारी श्रद्धा की है। अब आप खुद ही सोचिए, हम एक साधारण परिवार से हैं, हमारा उन पर ब्राह्मणों को खिलाने का तरीका अलग है। संसार में अमीर लोग भी देखते हैं जो श्राद्ध के दिन बहुत बड़े बड़े भंडारे भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर जो भी काम जिसने करना है वो अपनी चादर को देख करके, अपनी हैसियत को देख करके करना है। तो जैसा जिसका सामर्थ्य है, जैसी जिसके सामने सिचुएशन आती है, हमारे धर्म ग्रंथों में उन सब का विधान है। और महाभारत में तो पांडवों ने जब वो वन में रहे, तो वन में उन्होंने श्राद्ध की विधि को इसी तरह से संपन्न किया। बहुत बार उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई जहां उन्होंने केवल जल चढ़ा करके ही अपने पितरों को प्रसन्न किया। और दूसरा, रामायण में भी जब राम सीता राजा दशरथ का श्राद्ध करते हैं, तो उन्होंने भी जल को अपने पितरों को समर्पित करके उनका श्राद्ध किया। तो श्राद्ध के लिए कोई भी बंधन हमारे ग्रंथों में नहीं किया गया। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, वो उसके अनुसार उसको उस त्योहार को कर सकता है। और इसका मैं आपको एक अपना ही उदाहरण दूं। हमेशा हम नवरात्रे रखते हैं। पिछली बार मैं नवरात्रों के समय यहाँ नहीं थी, देश से बाहर थी। जो कुछ मुझे वहाँ सामग्री उपलब्ध हुई, मैंने उसी के आधार पर अपने व्रतों को, अपनी पूजा को वहाँ पर संपन्न किया। क्यों? क्योंकि हम भी ग्रंथों के अनुसार ये सुविधाएं हमारे धर्म पालन में हैं कि तुम्हारा धर्म करने में श्रद्धा निहित होनी चाहिए, सामग्री नहीं। तो जैसा सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अनुसार आप श्रद्धा का भाव रखते हुए उस धार्मिक अनुष्ठान को कर सकते हो। और महाभारत में पांडवों ने भी वनवास में इसी विधि को अपनाया, और पुरुषोत्तम राम जी ने भी वनवास में इसी तरीके को अपना करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसलिए आप अगर किसी परिस्थितिवश
आप तिथि के दिन या उस श्राद्ध को नहीं कर सकते या ऐसी जगह पर हैं जहाँ सामग्री उपलब्ध नहीं, तो आप जल, तिल या कुश लेकर भी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए चैनल से जुड़िए, उनके तथ्यों से को समझिए, और हमारे धर्म ग्रंथ कहीं भी तुम्हें धर्म में बांधते नहीं। उन्होंने पूरी छूट आपको दी है, जैसी परिस्थिति हो पर श्रद्धा को धारण करो। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, अंगूठा दबाते हैं और चैनल से जुड़ते हैं। इसे एक बार सब्सक्राइब करना है, दोबारा उस चैनल को नहीं चुनना है।